चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो इसका। इसमें हमें क्या करना है, एपी दे रखी है 9, 17, 25 डैश डैश डैश, एस एन गिवन है 636, एन निकाल के दिखाना है। एस एन गिवन है, एन फाइंड करके दिखाना है, क्वाड्रेटिक बनेगी पहले की तरह ही। ठीक है, तो देखो ए हमें गिवन है 9, डी निकालेंगे 17 माइनस 9 करो, कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अब एस एन का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है एस एन का फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन है 636। ठीक है, अब इक्वल लगाओ, एन अपॉन 2, 2 इंटू ए की वैल्यू 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 8 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, 2 डिवाइड में कहा जाएगा, मल्टीप्लाई में। एन 9 2 जा 18, 8 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो अब यहां से, 8 इंटू एन 8n, 8 1 जा 8। ठीक है, एन 18 में से 8 गया 10 प्लस 8n। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 10n माइनस 8n स्क्वायर। ये टर्म को उस साइड ले जाएंगे अपने। ठीक है, तो लेके जाओ 8n स्क्वायर प्लस 10n, 636 मल्टीप्लाई बाय 2 किसमें आ जाएगा, माइनस में, और इक्वल में क्या रह गया 0। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब हम इसे 2 कॉमन निकालेंगे। देखो इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो ये भी 2 से डिविजिबल है, 10n भी 2 से डिविजिबल है, और वहां तो 2 मल्टीप्लाई में पड़ा ही है, तो इन तीनों में से 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तीनों में से 2 कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, 4n स्क्वायर प्लस 5n, और देखो यहाँ ऑलरेडी मल्टीप्लाई में 2 पड़ा है, तो 2 बाहर गया तो 636 बच गया, इक्वल में क्या आ गया 0। अब ये 2 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा, डिवाइड में। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई, अब इसको सॉल्व खुद करना है। ठीक है, और n की वैल्यू फाइंड करके दिखानी है अपने को इसके अंदर से। Question number 5. The first term of an AP is 5 and the last term is 45. The sum is 400. First term is 5. Last term is 45 and sum is 400. क्या निकालना है? Number of terms and common difference. तो पहले से SN लगा दो बस यहाँ से। SN is equal to क्या होता है, n upon 2 a plus an होता है। मेरे पास सब कुछ पड़ा है। 400 सिर्फ n नहीं है, n को ब्लैंक कर दो, वहीं वापस वही रख दो, n ही कर दो इसके अंदर। अब a की वैल्यू 5 है और an की वैल्यू 45 है। 400 is equal to n upon 2, 45 plus 5 कितना हो गया 50। सब कुछ दे रखा था, बस वैल्यूज रखी है हमने फॉर्मूला के अंदर। फॉर्मूला याद होना चाहिए अच्छे से। 2 1 2, ये कितना आया 25। 25 मल्टीप्लाई में कहां गया, डिवाइड में। 400 में 25 का डिवाइड लगाओ, कितना आएगा, देखो 4 पे 100 आता है, तो 400 तक आएगा, 16 पे 4 4 जा 16। n की वैल्यू क्या आ गई 16। तो देयर आर 16 टर्म्स। अभी d और निकाल के दिखाना। मेरे पास an पड़ा है, an का फॉर्मूला लगा दो, n तुम्हारे पास आ चुका है, d निकालना है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an is equal to a plus n minus 1 into d। an कितना है 45, a कितना है 5, n अभी निकाला है कितना है 16 minus 1 into d। 5 प्लस का इधर आके माइनस का, 16 में से 1 गया 15d, 45 में से 5 गया 40, 15d, d is equal to 40 upon 15। किसके टेबल पे कटेगा, 5 के टेबल पे। 5 8 जा 40 and 5 3 जा 50, तो d की वैल्यू 8 upon 3, you can check now। Next है the first and the last term of an AP is 17 and 350। first term को किससे लिखते हैं, a से, और लास्ट टर्म को an से। यानी a की वैल्यू क्या आ गई 17 गिवन है और an की वैल्यू 350 गिवन है। if the common difference is 9, अगर कॉमन डिफरेंस क्या है 9 है, तो कह रहा है n और sn निकाल के दिखाओ। पहले n निकाल लो, फिर n की हेल्प से sn आ जाएगा। an मुझे दे रखा है, an का फॉर्मूला लगा देते हैं। an is equal to a plus n minus 1 into d। an कितना 350, a की वैल्यू 17 प्लस n निकालना है, d की वैल्यू कितनी है 9। 350 17 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, n minus 1 into 9। 350 में से 17 माइनस करो, कितना बचता है 333, डिवाइड बाय दैट 9।
करो डिवाइड, कितना पे जाएगा? 9 1 जा 9, कितने पे जाएगा? 9 3 जा 27, कितना बचेगा? 6, 9 7 जा 63, ये +1 आ गया। तो n की वैल्यू क्या मिल गई मुझे? 38 मिल गई n की वैल्यू। मुझे क्या निकालना है? सम भी निकालना है 38 टर्म्स का, यानी क्या निकालना है? S38। क्या निकालना है? Sn क्या होता है? n/2 a plus an लगा दो, तो n की वैल्यू कितनी है? 38/2, a कितना है? 17, an कितना है? 350, ये कट गया 19 पे, 19 मल्टीप्लाई बाय 350 प्लस 17, 7, 5 प्लस 1 6 और 3, 367 आ गया आंसर इसका। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 697। Seventh, find the sum of first 22 term of an AP in which D is 7 and A22, that's 22nd term is 149. तो A22 मुझे दिया हुआ है कितना? 149। मुझे निकालना है the sum of 22 terms, S22 निकाल के दिखाना है, ठीक है? और क्या दिया हुआ है? D की वैल्यू क्या दी हुई है? 7। D की वैल्यू 7, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। चलो देखो, an क्या होता है? a plus n minus 1 into d होता है, तो a22 क्या हो जाएगा? n की जगह 22 रख दो, a plus 21d आ गया। अब a22 की वैल्यू कितनी है? 149। 149 is equal to a plus 21 into d की वैल्यू 7। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 is equal to 149, ये इधर आ जाएगा। 149 minus 147, a की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। a की वैल्यू 2 आ गई। मुझे क्या निकालना है? S22 निकाल के दिखाना है। क्या हो जाएगा? Sn क्या होता है? n/2 a plus an होता है, 22/2 a plus a22। अब ठीक है, 22/2 11, a कितना है? 2 अभी निकाला, और a22 कितना है? 149। 149 प्लस 2 151। सिखाया था मल्टीप्लाई, बताओ क्या आएगा? कितना टाइम मिलेगा? 1 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 1 6 एंड 1। किसी भी नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल सा तरीका क्या है? इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो, बीच में प्लस कर दो, 4 प्लस 1 5 हो गया 11 से। सिंपल। तो वहां पे हमने 3 डिजिट में आया तो क्या होगा? 151 into 11 करना था, फर्स्ट डिजिट इधर रख दो, इधर ये 5 प्लस 1 6 और 5 प्लस 1 6, 4 डिजिट में आंसर आ जाएगा। 4 डिजिट का है तो लो सर 4 डिजिट ले लो। 1 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4 एंड 1। चेक कर सकते हो आप मल्टीप्लाई करके। इसको मल्टीप्लाई करके दिखाना। ये करना मल्टीप्लाई क्या आएगा? जस्ट तो गलत कर देगा आप। नहीं वो 1 1 थे ना, लास्ट में 1 1 थे इसलिए। नहीं 1 1 हो चाहे ना हो, मैं अभी भी कर दूंगा, मैं कर दूंगा तो गलत करेगा। नहीं बता ये कर दी ना। हाँ? क्या करिए इसका? 319 हाँ 319 हाँ 319 तो कर दे। छोड़ो ना भैया। इसमें जब क्या, इसमें कैरी आ गई, बात ये हो गई। अच्छा 9 रखा 2 रखा, 9 और 2 11, 2 डिजिट रख नहीं सकते बीच में, एक ही रखेंगे। 9 और 2 11 बनता है, 1 रख दो, 1 कैरी चला जाएगा, 2 प्लस 1। सर अगर ये से 3 ना हो तो हाँ 3 उसमें कैरी नेक्स्ट वाले पे चली जाती है। देखो 1 7 7 4 ले लो, चलो इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 4 7 और 4 11, कैरी 1 चली जाएगी, 7 7 14 और 1 15, कैरी 1 चली जाएगी, 7 प्लस 1 8, कैरी 1 9। अब चेक कर सकते हो, यही आएगा मल्टीप्लाई। नेक्स्ट देखो, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second term and third term is 14 and 18। ये तो हमें आता है। सेकेंड टर्म इज 14, थर्ड टर्म इज 18। डी तो पता लगी रहा दिखने पे, 2 लगातार टर्म्स दे रखे हैं, 4 आ जाएगा। मुझे 51 टर्म्स का सम निकाल के दिखाना है। देखो सेकेंड टर्म क्या होती है?
a plus b is equal to 40. 2 minus 1 into d, 2 में से 1 गया, 1d बचेगा, तो a plus d क्या आ गया 14. a3 a plus 2d हो जाएगा, 3 minus 1 into d. नंबर 1. नंबर 2, 2 में से 1 को माइनस कर दो, a plus 2d is 18, a plus d is 14. माइनस माइनस माइनस, 2d में से d गया d, और ये कितना बचा 4. ये d की वैल्यू 4 इन दोनों में से कहीं भी रख सकते हो, मैंने यहां रख दी. a plus d 14 था, d की वैल्यू मैंने क्या रखी 4. a की वैल्यू 14 minus 4, a की वैल्यू क्या आ जाएगी S51 निकालोगे क्या होगा n by 2 2a plus n minus 1 into d. n की जगह 51 था, मैंने डायरेक्टली रख दिया, तो 51 by 2 2 into a plus 51 में से 1 गया 50 into d की वैल्यू 4. 51 by 2 2 10s are 20, ये आ जाएगा 200. नाउ दिस इज 220. कितना घटा 110, इसका मल्टीप्लाई हार्ड है क्या, बताओ क्या आएगा, डायरेक्टली बताओ. 5610. ये 110 था, इसको 11 into 10 में ब्रेक करो, और 51 into 11 करेंगे तो 5 इधर 1 इधर, सम बीच में, 5 plus 1 6 अभी सिखाया था, और 10 वाला 0 लास्ट में वापस लगा दो. क्वेश्चन नंबर 9. If the sum of first 7 term of an AP is 49, ये क्वेश्चन अच्छा है, दोनों में ही SN दिया होगा, अब की बार AN नहीं दिया होगा. कह रहे किसी एक ही AP की बात हो रही है, उस AP के फर्स्ट 7 टर्म्स का सम 49 है, 17 टर्म्स का सम 289 है. SN निकाल के दिखाओ n टर्म्स का सम. अब n टर्म्स का सम पूछा है, तो यहाँ पे अब n कुछ डिफाइन नहीं है, और n हम निकाल भी नहीं पाएंगे, ठीक है. तो यहां पे जब हम SN के लिए सॉल्व करेंगे तो n को n ही रहने देंगे. हम इन दोनों की हेल्प से a और d निकाल लेंगे, a और d यहां रख देंगे, n को n ही पड़ा रहने देंगे और सॉल्व कर लेंगे, SN आ जाएगा. ठीक है, देखो करते हैं कैसे. पहले मुझे पता है SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a plus n minus 1 into d होता है. मैं S7 निकालता हूं, S7 आ जाएगा 7/2 2a plus 7 minus 1 into d. S7 की वैल्यू कितनी है 49. 2 डिवाइड में कहां चला जाएगा, 7 मल्टीप्लाई में कहां आ गया, डिवाइड में, इज इक्वल टू 2a plus 6d. कोई दिक्कत इसमें, इस स्टेप में बताओ कोई प्रॉब्लम है किसी को तो. 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 7 2 जा 2a plus 6d कितना आ गया 14 आ गया. इक्वेशन नंबर 1 आ गई. अब मैं 17 के लिए सॉल्व कर रहा हूं, सेम मैं SN का फॉर्मूला लगा रहा हूं, S17 17/2 2a plus 17 minus 1 into d, और S17 की वैल्यू 289 है. 17/2 2a plus 17 में से 1 गया 16d आ गया. फिर से 289 2 गया मल्टीप्लाई में, 17 आया डिवाइड में, 17 का स्क्वायर होता है, 17 से 17 पे ही कटेगा. 2a plus 16d बच गया इधर, तो 2a plus 16d कितना आया 17 2 जा 34 आ गया. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई. अब मैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहा हूं, तो 2a plus 16d is equal to 34. 2a plus 6d is 14. माइनस माइनस माइनस, 2a में से 2a कट हो जाएगा, 16 minus 6 10d. ये कितना बचेगा 20. d की वैल्यू क्या आ जाएगी 20/10. d इज, अब ये मैं याद देता हूं a की वैल्यू निकालने के लिए, तो 2a plus 6d is equal to 14 था, जिसमें से मेरे पास d की वैल्यू आ गई 2. 2a plus 12 is equal to 14. 2a is equal to 14 minus 12. 2a is equal to 2. a is equal to 2/2. a की वैल्यू क्या आ गई 1. d क्या है 2. मुझे क्या निकालना है SN. SN का फॉर्मूला फिर से लगाओ, क्या होता है n/2 2a plus n minus 1 into d. n/2 2 into a, a कितना 1 plus n minus 1 into d कितना 2.
n अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया 2n माइनस 2 1 जा 2, 2 से 2 n अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2n, 2 से 2 n इंटू n, तो Sn क्या आ गया n स्क्वायर। देखो n की वैल्यू रखो 7 रखो, 7 का स्क्वायर 49 आ रहा है। सिर्फ इस पर्टिकुलर एपी के लिए Sn का फॉर्मूला है, एक स्पेसिफिक फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर एपी। अब इस एपी के कितने भी टर्म्स का सम निकालना हो, n की वैल्यू वो रख दो, इस एपी का सम आ जाएगा, ठीक है ना। और जो फॉर्मूला हमारे पास Sn का है दैट इज जनरल फॉर्मूला, वो सभी का है। चलो देखो, इसी तरह ही अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, an टर्म निकाल के दे रखे हैं इसमें, किसी पर्टिकुलर एपी के लिए a और d की वैल्यू पुट करके दे रखी है, ठीक है। जैसे 10th का फर्स्ट पार्ट, मुझे nth टर्म निकाल के दे रखा है 3 + 4 है, यानी मुझे a और d की वैल्यू ऑलरेडी पुट करके दे रखी है, सिर्फ n की वैल्यू मुझे पुट करनी है। और मुझे निकालना क्या है, सम ऑफ 15 टर्म्स, x15 निकाल के दिखाना है उस एपी के लिए जिसका an ये, इसमें a और d रखा हुआ है ऑलरेडी। अगर मैं इसमें एक n की वैल्यू 1 रखता हूं तो मुझे फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, n की वैल्यू 2 रखूंगा तो सेकंड टर्म मिल जाएगी, n की वैल्यू 3 रखूंगा तो थर्ड टर्म मिल जाएगी। इस तरह से मुझे AP मिल जाएगी, AP से D निकाल लेंगे और A और D आने के बाद हम SN तो इजीली निकाल ही सकते हैं SN के फॉर्मूला से, है ना। तो देखो सबसे पहले मैंने n = 1 पुट कर दिया तो A1 आ गया, 3 + 4 × 1, 4 1 जा 4, 4 + 3 कितना आ गया 7। A2 निकालेंगे, 3 + 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 जा 8, 8 9 10 11। A3 निकालेंगे, 3 + 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 4 3 जा 12, 12 + 3 15। तो AP क्या बनी 7, 11, 15, जिसका nth टर्म वो था, ये वो AP बन गई मेरे पास, ठीक है। अब इसका A कितना आ रहा है 7, D कितना आ रहा है A2 - A1, 11 - 7 कितना होता है 4। डिफरेंस कितने का आया हर बार 4 का। A और D आ गए, मुझे S15 निकालना था। Sn क्या होता है, Sn होता है n/2 2a + n - 1 × d। तो क्या आ जाएगा 15/2 2 × a कितना 7 प्लस n कितना 15 - 1 × d कितना 4। तो 15/2, 7 2 जा 14, 15 में से 1 गया 14 × 4, ठीक है। 15/2। अब इसके दो तरीके हैं, देखो 14 4 जा 56, 56 + 14 70 हो गया। या फिर देखो ये 14 4 जाए और ये 14 1 जा कर सकता हूं इसको मैं, देख रहे हो 14 1 जा 14 होता है। ये 14 4 टाइम्स, ये 14 1 टाइम्स, कितना हो गया 14 5 टाइम्स, 14 5 जा 70। ऐड किया ना, 1 टाइम 14 और 4 टाइम 14 कितना, और कितनी बार हो गया 5 टाइम्स 14, और 14 का 5 टाइम्स कितना होता है 70। अब इसको कट कर दो, ये कितने पे कटता है 35। तो 15 5 जा 75 कैरी 7, 15 3 जा 45, 45 and 7 52, 5 to 5 आ गया। सेकंड फिर खुद कर लोगे इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 11। अब मुझे वही Sn निकाल के, जैसा हमने Sn निकाला था ना n स्क्वायर, वैसा Sn मुझे निकाल के दे रखा है, ठीक है। Sn कितना है 4n - n स्क्वायर, मुझे Sn दे रखा है ऑलरेडी, इसमें a और b सब पुट कर रखे हैं Sn के फॉर्मूला में, और ऐसा बना के मुझे दे रखा है। मुझसे क्या क्या पूछा गया इसके अंदर, कहता कि फर्स्ट टर्म निकालो, सेकंड टर्म निकालो, थर्ड टर्म निकालो, 10th टर्म निकालो, और इसका nth टर्म भी निकाल के दिखाओ। जैसा अभी मुझे पहले वाले क्वेश्चन में an मिला था ना, a और d पुट किया होगा, वैसा an निकाल के दिखाओ जिसमें a और d पुट किया हो और n नहीं पता हो, वैसे वाला, ठीक है। समझ गए बात को। देखो Sn मतलब, अब बोल के देखो Sn का मैंने क्या बताया था, सम ऑफ n टर्म्स। तो S1 क्या होगा, सम ऑफ 1 टर्म
सम ऑफ वन टर्म, और एक टर्म का सम क्या होता है, खुद वही टर्म होती है। तो ये मेरा क्या आ गया, ए। समझे ना? S2 का मतलब क्या होगा, सम ऑफ टू टर्म्स, 4 2 माइनस स्क्वायर ऑफ 2, 4 2 जा 8, स्क्वायर ऑफ 2 4, कितना बचेगा 4। तो सम ऑफ टू टर्म्स इज 4, आउट ऑफ विच फर्स्ट टर्म इज 3, तो सेकंड टर्म क्या बच गया, 4 में से 3 गया, समझे क्या? दो टर्म्स का सम, दो टर्म्स को प्लस करने पे क्या आ रहा था 4, जिसमें से ये पहला टर्म जो है ये 3 है, तो ये क्या होगा फिर 1 होगा ना। इसका मतलब ये देखो, इसका भी फॉर्मूला होता है, अगर मुझे nth टर्म निकालना है विद द हेल्प ऑफ Sn, तो क्या होता है Sn माइनस Sn माइनस 1, यानी मुझे A2 निकालना है तो A2 में से A1 को माइनस कर दो, सॉरी S2 में से S2 में से S1 को माइनस कर दो, ठीक है। सम ऑफ टू टर्म में से फर्स्ट टर्म का सम या फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। अगर मान लो मेरे पास, अब देखो, अगर मैं S3 रखता हूं यहां पे इसी तरह से, S3 का मतलब क्या होगा, सम ऑफ थ्री टर्म्स, थर्ड टर्म नहीं, थर्ड टर्म क्या होती है A3, S3 क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, पहली तीन टर्म्स को जोड़ने पे क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस स्क्वायर ऑफ 3, 4 3 जा 12, स्क्वायर ऑफ 3 9, और 12 में से 3 गया 9 गया, 3 आ जाएगा। तो मेरे पास S3 सम ऑफ थ्री टर्म्स क्या आ गया, 3 आ गया। सम ऑफ थ्री टर्म्स 3 आ गया, टू टर्म्स का सम कितना था 4 था, तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगी बताओ, तीन टर्म्स को जोड़ने पे कितना आ रहा था 3 आ रहा है, पहली दो टर्म्स का सम 4 है, इसका मतलब ये थर्ड टर्म क्या थी -1 है, तभी तो आया, 4 में से 1 जाएगा तभी तो 3 बचेगा। तो यानी थर्ड टर्म क्या है, तीन टर्म्स के सम में से पहली दो टर्म्स के सम को माइनस कर दो, क्या बच जाएगा, ये दो टर्म्स मैंने इन तीन टर्म्स के सम में से हटा दी, तो मुझे क्या मिलेगा, थर्ड टर्म मिल जाएगा। तो ऐसे ही अगर मान लो यहां पर मुझे A3 निकालना है, तो वो क्या आ जाएगा, S3 माइनस 1, यानी S3 माइनस S2। अब बताओ S2 कितना है, S2 कितना है 4, S1 कितना है 3, तो A2 कितना आ गया 1। ऐसे ही S3 कितना है, सम ऑफ थ्री टर्म्स कितना आया 3, सम ऑफ टू टर्म्स कितना है 4, तो थर्ड टर्म कितना बचेगा -1। तो मेरे पास AP क्या बनी, अगर थ्री टर्म्स आ गई तो बताओ, देन AP इज फर्स्ट टर्म क्या थी 3, सेकंड टर्म क्या है A2 1, थर्ड टर्म क्या है -1, वही प्यार AP। मुझसे क्या पूछा गया था, A2 A3 A10, A10 क्या हो जाएगा बताओ, A + 90, याद है फॉर्मूला, A + n - 1 × d, तो 10 निकालना है तो A + 10 - 1 × d, 10 में से 1 गया 90, तो A की वैल्यू 3, 9 × d की वैल्यू A2 - A1 कर लो d के लिए, 1 - 3 कितना आ रहा है -2, तो 9 2 जा, तो सम करने पे क्या आएगा, सॉरी 10th टर्म क्या आएगी माइनस का 15 आ जाएगी। अब मुझे क्या निकालना है, nth टर्म निकाल के दिखाना है। nth टर्म क्या आएगी, A + n - 1 × d, A कितना है 3 प्लस n तो मुझे रखना ही नहीं, और d की वैल्यू कितनी है -2, 3 -2 का अंदर मल्टीप्लाई, माइनस का 2n, और 2 1 जा प्लस का 2, 5 - 2n आ गया।